बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही एक सिर्फ मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही दुआओं का कबूल करने वाला और वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज आपको एक ऐसा अमल बताना चाहता हूं जो बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में कसरत के साथ इस वजीफे का जिक्र किया है। इस वजीफे को करने से इंसान का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। उसको पूरे दिन के लिए जो जो काम होते हैं, अल्लाह ताला उन कामों में आसानी पैदा फरमा देते हैं। इस छोटे से वजीफे से इंसान की दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। इंसान की जो भी दिली मुरादें होती हैं वो रात होने से पहले पहले तक पूरी हो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, बहुत सारे लोग रात ही को मंसूबा बनाना शुरू कर देते हैं कि सुबह हमने मकान खरीदने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, बेटे का रिश्ता मांगने जाना है, बेटी का रिश्ता लेने के वास्ते घर में मेहमानों ने आना है, बच्चों के साथ घूमने के लिए नारान, कागान या मरी की जानिब रवाना होना है। ऐसे ही इंसान बहुत सारे मंसूबे जो रात को सोने से पहले बना लेता है, मगर इंसान अपने इन सारे मंसूबों में अल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर ले, उसको अपने साथ मिला ले और फिर सुबह हो तो उसके नाम के साथ हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसकी सुबह का आगाज अच्छी तरह ना हो। इंशाअल्लाह जो रात होने तक ये वजीफा कर लेगा तो अल्लाह का वादा है तो फिर उसके सारे काम उसके लिए आसान बना देगा। इसलिए इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर बहुत सारी रुकावटों, परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये वजीफा जरूर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी ये वजीफा सभी करते हैं और घर में मौजूद हर फर्द ये वजीफा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इंसान की हर ज़रूरत पूरी फरमा देते हैं, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। और यकीन मानिए कि होता भी ऐसा ही है। जो भी आपके दिल में होता है, आप वजीफा मुकम्मल करें, रात होने तक आपका सारा काम अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह का आगाज हो, नमाज फजर पढ़कर घर आ जाएं, फिर उसके बाद आपने दिल का प्याला खाली रखना है। आपने सारे दिन जो भी काम करने हैं, जिस काम का भी मंसूबा बनाना है, वो सब अल्लाह के सामने पेश कर दें और फिर अपनी आंखों से आंसू बहाने हैं, वो भी अल्लाह से अपने साबिक़ा गुनाहों की मुआफ़ी के साथ। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपकी रात होने तक हर मुश्किल काम आसान बन जाएगा, हर काम में आसानी हो जाएगी, आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। जो वजीफा आपने करना है वो इस तरह से करना है कि सुबह नमाज फजर पढ़कर जब आप घर आ जाएं तो आपने 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह कौसर के साथ अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप इसके बाद जो भी दुआ अपने अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ पूरी हो जाएगी। आप दिन में जो काम करेंगे, आपके इस काम में आसानी हो जाएगी। और आसानी हो भी क्यों ना, जब आप सारे कामों में अल्लाह को अपना शरीक बना लेंगे तो वो कैसे आपको कामयाब नहीं होने दे। ये कितना छोटा सा वजीफा है, मगर इस वजीफे को करने से इंसान के सारे काम फिर अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। फिर अल्लाह उन कामों को आसान बना देता है। ये वजीफा अपनी औलाद को भी सिखाएं और उनकी तरबियत ही कुछ इस तरह से करें कि वो अपनी सुबह इन सूरतों के साथ ही करे। इस अमल की कारगुजारी सुनाते हुए एक बहन ने हमें व्हाट्सएप किया है, इस्लामिक टीचर, मेरा नाम फातिमा है और मेरा मसला ये था कि मेरा रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा था। मेरी वालदा ने बहुत सारे लोगों को बताया, मगर सबने ये कहा कि रिश्ते में बंदिश है। बहुत सारे जाली आमिलों और पीरों ने मेरी वालदा से पैसे लूटे कि हम काट कर देंगे, रिश्ता तय हो जाएगा। मेरी वालदा ने ऐसा ही किया, मगर कहीं मसला हल नहीं हुआ। उन लोगों को पैसों से मतलब था। फिर एक दिन ऐसे ही कि किसी ने आपका वजीफा मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया। मैंने सुबह के वक्त इस वजीफे को करना था। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले ही दिन इस वजीफे को किया तो उसी दिन घर में एक रिश्ते वाली औरत कुछ रिश्ते लेकर आई। उनमें से एक रिश्ता हमें पसंद आ गया जो हमारे मयार के मुताबिक था। उन्होंने कल की तारीख में हमारे घर आना था। मैंने अगले ही रोज सुबह के वक्त इस वजीफे को किया और इसके साथ दुआ गिड़गिड़ा कर फकीराना अंदाज से रो रो कर मांगी
दोपहर 12 बजे रिश्ते वाले आए। बिलाखिर मेरा रिश्ता एक जगह तय हो गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जल्द शादी भी हो गई। आज मैं अपने खाविंद के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी शादी के बाद मैंने अपने खाविंद को इस वजीफे के बारे में बताया। इसी वजीफे की वजह से अल्लाह करीम ने हमें प्यारा सा घर अता किया, फिर अच्छी नौकरी दी। मैंने आपका ये वजीफा जिसको भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फायदा हासिल हुआ। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये कारगुजारी नहीं, इस जैसी और भी हजारों कारगुजारियां हैं जिन्होंने इस वजीफे से अपनी जिंदगी तब्दील कर ली। इसी तरह एक और भाई इस अमल की कारगुजारी हमें सुना रहे थे कि इस्लामिक टीचर, ये इसी साल रमजानुल मुबारक की बात है कि जो वजीफा आपने सुबह के वक्त बताया था, इस वजीफे को हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफे के समरात के हवाले से मैं अपना जाती तजर्बा बयान करना चाहता हूँ। इसी रमजान शरीफ की बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, रोजा भी था। अल्लाह की रहमत जोश में आई और अब रहमत शुरू हो गई। मैं बहुत खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बारिश खूब बरसने के बाद थम गई। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह की शान, दोबारा फिर बारिश शुरू हो गई। और एक और वाकया रमजान शरीफ का बयान करता हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी आदत हो गई कि इस वजीफे को करने से मैं गुज़िश्ता कई रमजानुल मुबारक से मुकम्मल नमाज तरावी नहीं पढ़ रहा था। मेरा बहुत शौक था कि इस साल मैं कभी नमाज तरावी कज़ा नहीं करूंगा और पूरा कुरान मजीद पहली सफ में खड़े होकर सुनूंगा। इस बार इरादा किया और हर नमाज तरावी पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा करता और कहता, ये सोचते हुए कि इस वजीफे को करने पर अल्लाह ने मुझे हिम्मत अदा की ताकि मैं पूरा रमजान तरावी कज़ा ना कर सकूं और पूरा कुरान मजीद सुनूं। इत्तफाक से 16 रमजान को मुझे मोशन लग गए और खड़े होने की हिम्मत न थी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी और सोचा कि आज तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। मैं पीछे जाकर बैठ गया, नमाज तरावी नहीं पढ़ी। नमाज तरावी शुरू हो गई। न जाने क्या हुआ, कौन सी ताकत थी कि मैंने अच्छी तरह वुजू किया, फिर भागकर नमाज तरावी में शामिल हो गया। नमाज तरावी पढ़ने के दौरान ही मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। उससे पहले पेट में बहुत अफारा था, खड़ा होना दुश्वार था। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरकत है। इस्लामिक टीचर, इस वजीफे से अल्लाह से जो मांगा वो मुझे मिलकर रहा और अब मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। जो मांगता हूं वो अल्लाह से इस वजीफे के बाद जरूर मिल जाता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वजीफा एक बार फिर सुन लीजिए। सुबह नमाज फजर पढ़कर जब आप घर आ जाएं तो आपने 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह कौसर के साथ अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप इसके बाद जो भी दुआ अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ पूरी हो जाएगी। आप दिन में जो भी काम करेंगे, आपके इस काम में आसानी हो जाएगी। और आसानी क्यों ना हो, जब आप अपने सारे कामों में अल्लाह को शरीक बना देंगे तो वो कैसे आपको कामयाब नहीं होने देगा। ये कितना छोटा सा वजीफा है, मगर इस वजीफे को करने से इंसान के सारे काम फिर अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। फिर अल्लाह इन कामों को आसान बना देता है। अल्लाह पाक हमें इस अमल को करने और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।